बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बच्चों का इंतहाई खूबसूरत फ़्रॉक का ट्यूटोरियल लाई हूँ, जिसके लिए मैंने कपड़े को दोहरा रख लिया है। इसके ये अपर बॉडी के लिए मैंने 15.5 इंच चौड़ाई में और 10 इंच लंबाई में कपड़ा लिया है। 9.5 इंच और आर्म होल 6 इंच रखेंगे। चेस्ट 12.5 इंच और कमर 11.5 इंच पर रख कर काट। बाजू के लिए मैंने 10 इंचेस जो है चौड़ाई में और 5 इंचेस लंबाई में कपड़ा लिया है। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और बॉटम के लिए मैंने 30 इंचेस चौड़ाई में और 17 इंच लंबाई में लिया है। ये 2 पीसेस हैं। फ्रंट और बैक के लिए मैंने इस दफ़ा आपको मुकम्मल कटिंग इसलिए नहीं सिखाई कि मैंने गुज़श्ता वीडियोस में यही कटिंग बार बार सिखाई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम जो है नेक की कटिंग करेंगे। नेक के लिए मैंने जो है गहराई 4 इंचेस पे रखकर मैं निशान लगाऊंगी और ऊपर से हम जो है नेक की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पर रखकर हम निशान लगा लेंगे। और अब हम गोल शेप देकर काट लेंगे। गले की कटिंग के बाद मैं बैक की जो है हल्की सी कटिंग करूँगी। फ्रंट का पैटर्न लेकर हम बैक की कटिंग भी उसी हिसाब से उतनी चौड़ाई में हल्की सी कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक से जो है स्लिट बनाएंगे, बच्चे का सर इजीली अंदर चला जाएगा। और ये 4 इंचेस पर रखकर मैंने कट लगा लिया। और जो है 2 इंचेस मैंने ये रबड़ ली है। रबड़ हम जो है ऊपर जो है सिलाई का मार्जिन छोड़कर, टॉप से हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और उससे थोड़ा सा नीचे रखकर हम रबड़ यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। और ऊपर हम तिरछा कपड़ा जो है वो मैंने 1 इंच चौड़ाई में काटा था, उसको दोहरा करके मैंने साथ रख लिया और ये हम इस तरीके से लगा लेंगे, सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद अब देखिए इस सूरत में हमने इसको सिलाई किया और अब हम इसको अंदर से कट लगाएंगे ताकि ये इजीली मुड़ जाए। तो कट लगाने के बाद हम इसको अंदर की साइड पे इस सूरत में अंदर की साइड पे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। और ये नीचे से भी हमने एक गहरा कट लगा लिया ताकि कपड़ा अंदर की तरफ इजीली फोल्ड हो जाए। ये देखिए इस सूरत में ये हमने सिलाई लगा ली। और अब हम फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। सीधे उल्टे का निशान जो है ना हमने लिहाज रखते हुए सिलाई करना है इसको। तो ये ऊपर से हम कट लगा लेंगे जहाँ से सिलाई लगाई है और गले के बिल्कुल करीब से हम जो है थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे क्योंकि ये जो है सिलाई में आएगा यहाँ से। तो अब मैंने जो है इसी अपर बॉडी के नीचे एक अलग से कपड़ा रखा है और इसी के बराबर हम इसको काट लेंगे। अब हम तैयार शुदा गले के हिसाब से इसके अंदर निशान लगाएंगे, गोल निशान लगा लेंगे जितनी के उसकी तैयार शुदा गले की गहराई है उसी हिसाब से हम इसको निशान लगाकर काट लेंगे। बहुत आसान तरीका है, आप भी इसी तरीके से अपने बच्चों का फ़्रॉक घर में तैयार करें। बिल्कुल रेडीमेड टच में आप घर में अपने बच्चे का इजीली बहुत सस्ता फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। और ये जो है हम अंदर से काट कर ये देखिए इस सूरत में हम इसको गोलाई में काट लेंगे जो हमने निशान लगाया था। और अब हम इसको दोहरा करके देखेंगे। ये देखिए फ्रंट डीप और बैक जो है हल्का सा डीप है। बिल्कुल उसी गले के हिसाब से इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसका जो सेंटर है उसका तयन करेंगे। ये सेंटर से हमने निशान लगाया, सेंटर से थोड़ा सा आगे तक हमने ये नीचे वाला पैटर्न रखा है क्योंकि कपड़ा जो है वो सिलाई के अंदर भी आएगा, इस वजह से
ہم نے نچلا کاغذ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھا لیا ہے سینٹر سے، اور اب ہم یہ گلے کا نشان لگائیں گے۔ بہت آسان طریقہ ہے، بالکل گھبرانا نہیں، آسان طریقہ ہے، سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجئے تو انشاءاللہ آپ بھی بیسٹ رزلٹ پائیں گے۔ یہ دیکھیے ہم نے اوپر سے اس کی کٹنگ کر لی گلے کی، اور اب ہم جو ہے اب چاک کی مدد سے جو بھی شیپ دینا چاہتے ہیں وہ ہم اس کی کالر کی شیپ دے لیں گے، اور میں ہلکی سی جو ہے بٹر فلائی شیپ دے رہی ہوں۔ اس کی کٹنگ کر کے پیٹرن کو ہم کپڑے پر رکھ کر کپڑے کو اس کے مطابق کاٹ لیں گے۔ یہ دیکھیے اس کے حساب سے ہم نشان لگائیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ڈائریکٹ بھی اس کو کاٹ لیتے، لیکن بعض اوقات ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور کپڑا پھر ضائع جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے آپ جو ہے یہ پیپر کا پیٹرن بنا لیں اور پھر اس حساب سے اس کو کاٹ لیں۔ یہاں سے میں نے نشان لگایا اور اس کو اس صورت میں دوہرا کر لیا۔ دوہرا کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے اس صورت میں کاٹ لیں گے۔ یہ ایک سائڈ کی کٹنگ کر کے ہم اس کو بیک سائڈ کی طرف فولڈ کریں گے، اور پھر بیک سائڈ کی کٹنگ بھی ہم کر لیں گے ساتھ۔ اب اسی کے اوپر رکھ کر ہم بیک کی بھی ساتھ ہی کٹنگ کر لیں گے۔ یہ دیکھیے ہمارا پیٹرن تیار ہو گیا ہے اس صورت میں۔ اب ہم گلے کے اوپر اس کو رکھ کر دیکھتے ہیں، بیک سے ہم اس کو کاٹ دیں گے اور فرنٹ سے بھی۔ اب ہم نے نیچے جو ہے سمپل کپڑا بھی رکھ کر کاٹ لیا۔ سمپل کپڑا آپ ساتھ ہی رکھ کر کاٹ لیں یا پھر بعد میں کاٹ لیں۔ اب میں نے لیس اس کے اندر رکھی ہے اور اس کو اس صورت میں ہم سلائی کر لیں گے۔ اوپر میں نے یہ چیک کا کپڑا اور درمیان میں لیس اور اس کے نیچے سمپل کپڑا رکھ کر سلائی لگا لی، اور اب جہاں سے یہاں اس کی جو ہے سلائی مڑ رہی ہے وہاں سے ہم کٹ لگائیں گے اور پھر اس کو سیدھا کر لیں گے۔ اب سیدھا کرنے کے بعد ہم اس کو استری کر لیں گے، اور اس کی شیپ کچھ اس طرح سے آئی ہے۔ گلے کے اوپر رکھ کر ہم یہاں سے اس کو سلائی لگا لیں گے۔ چاروں طرف سے سلائی لگانے کے بعد یہ میں نے ترچھا 1 انچ چوڑائی میں کپڑا لیا ہے، اس کو میں نے فرنٹ اسٹارٹ سے دوہرا کیا ہے، اسی طرح ہم اینڈ میں بھی دوہرا کریں گے اور یہاں سے ساتھ ساتھ لگتے ہوئے سلائی کریں گے۔ یہ سلائی کرنے کے بعد ہم اندر سے اس کو ہلکا ہلکا کٹ لگائیں گے، اور اوپر والے ہم کپڑے کو اندر کی سائڈ پہ فولڈ کر دیں گے۔ اس صورت میں ہم اس کو اندر والی سائڈ پہ فولڈ کر کے یہاں سے سلائی لگا لیں گے۔ یہ سلائی کرنے کے بعد یہ دیکھیے اب ہم جو ہے چیسٹ سے کمر تک کی سلائی لگائیں گے۔ یہ سلائی لگانے کے بعد ہم باٹم کی جو ہے بڑی سلائی لگائیں گے وڈتھ پہ، اور وہاں پہ ہم بڑی سلائی لگا کر دھاگے کو کھینچ کر چنٹ ڈال لیں گے، اور چنٹ ڈالنے کے بعد جو ہے ہم یہ اپر باڈی اور باٹم کو ہم ایک ساتھ رکھ کر سلائی کر لیں گے۔ اب میری لیس جو ہے وہ ایک سائڈ سے چونکہ خالی ہے، وہ سائڈ میں اس طرح
सीधी फ्रॉक रख कर उस पर सिलाई करूँगी। ये देखिए सिलाई करने के बाद अब इसको अंदर की तरफ मैं फोल्ड कर दूँगी इस सूरत में। तो फ्रंट और बैक दोनों पे ही मैं ऐसे लगा लूँगी। लगाने के बाद हम सीने से लेकर कमर से होते हुए बॉटम के एंड तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए आर्म होल के नीचे से होते हुए हम कमर से लेकर ये नीचे तक सिलाई लगाएंगे। और अब हम जो है बाजू इसके तैयार करेंगे। मैं फ्रंट और बाजू के बैक पर बड़े टांके से सिलाइयाँ लगाकर चुनट डाल लूँगी। और फिर हम ये 1 इंच मैंने चौड़ाई में कपड़ा लिया है, ये मैंने इस सूरत में रख कर पहले फ्रंट पे चिपकाया और दोहरा कर लिया। बहुत आसान तरीका है। यहाँ से हम अब बाजू की सिलाई लगा लेंगे और आर्म होल के साथ रखकर इस सूरत में हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाया और यहाँ से दोनों सिलाइयों को मोड़ दिया ताकि सिलाई इजी हो जाए, खिंचाव पैदा ना हो। ये सिलाई सारी लगा ली। अब हम जो है इस पे ये फूल बनाएंगे। फूल के लिए मैंने एक पट्टी पे सिलाई लगा ली, दूसरी पट्टी जो है वो चारों तरफ से हमने सिलाई कर ली, जो कि 3.2 इंचेस और 3.4 इंचेस जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई है। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये कट लगाकर हमने सीधा कर लिया और कैंची की मदद से इसकी कैंची की नोक की मदद से हम इसके कोने बाहर निकाल लेंगे। और ये जो हमने पाइप बनाया था इसको सीधा करेंगे। चूँकि मैंने लास्ट फ्रॉक्स के भी तकरीबन मैंने आपको सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं उनमें कटिंग सिखाई हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको कटिंग में टाइम बार बार वेस्ट नहीं करना चाहती थी। फ्लोर जो है वो मैंने कम ही सिखाया है, तो ये फ्लोर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखिए मैंने इसके 2 कोनों को आपस में मिलाकर सुई की मदद से जो है हम इसको जो है इस सूरत में फ्लोर बना लेंगे चुनट डालते हुए। हम ये देखिए अब हमने ये जो पाइप बनाया था उसको इसके साथ रखकर स्टिच कर लेंगे सुई की मदद से। और ये फ्लोर जो है हम फ्रॉक के फ्रंट में यहाँ पर लगा देंगे। तो बहुत ही प्यारा ये फ्रॉक हमने बटन लगाकर, ये फ्रंट में मैंने 2 बटन लगाए हैं, ये बैक पे हमने जहाँ पे रबड़ लगाई थी उसके साथ बटन लगाकर इसको बंद करने के लिए हमने, ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रेडीमेड फ़्रॉक है। आप भी घर में इसी तरह का फ़्रॉक तैयार कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और आपसे दोबारा गुजारिश करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद फ्रॉक्स के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। बहुत शुक्रिया देखने और सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।